Good morning, student. Today we start our next chapter number 4, that is sorting material into groups. Sorting material into groups. ठीक है, चैप्टर नंबर 4. इस चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स. इसका मीन क्या होता है बेटा कि मटेरियल्स को जो है हम अलग अलग ग्रुप्स में रखेंगे. लेकिन अब आप बताइएगा कि जब हम अलग अलग ग्रुप्स में रखेंगे तो कोई ना कोई बेस तो लेंगे ना उनका. मेटल कैसे मटेरियल होता कैसा है? कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैस होते हैं, है ना. तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, उन मटेरियल्स को उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनके ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है. अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, कौन से ग्रुप में कौन सा मटेरियल रहेगा, है ना. द ऑब्जेक्ट विच वी सी अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक बोर्ड, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, कॉटन एक्सेट्रा. जो चीज़ भी हमारे चारों तरफ है वो सब किससे बन के बनी हुई हैं? अलग अलग टाइप के मटेरियल से बनी हुई हैं. और सभी मटेरियल्स की शेप क्या होती है? डिफरेंट होती है. सभी मटेरियल्स का साइज़ क्या होता है? डिफरेंट होता है. कलर भी डिफरेंट होता है ना. तो ये चीज़ है. तो हम क्या करते हैं, वी ग्रुप ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलरिटीज. वी ग्रुप ऑब्जेक्ट on the basis of certain group, certain similarities. And dissimilarities. Similarities and dissimilarities in their property. In their property. उन प्रॉपर्टीज़ की जो सिमिलरिटीज़ हैं किसी भी चीज़ में या इस डिसिमिलरिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया गया है या उनको ग्रुप में बांटा गया है ना. तो दिस टाइप ऑफ ग्रुपिंग इन विच सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर, दिस टाइप ऑफ ग्रुपिंग, दिस टाइप ऑफ ग्रुपिंग in which similar object are placed together is known as classification. उन्हें क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन कहा जाता है. ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जब एक टाइप के हम ग्रुप एलिमेंट्स को या सबस्टेंस को एक ही ग्रुप में रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन मेक द स्टडी ऑफ थिंग्स अराउंड अस कन्वेंटियल एंड सिस्टमेटिक. हमारे चारों तरफ जो भी मटेरियल्स होते हैं उनकी स्टडी आफ्टर द क्लासिफिकेशन क्या हो जाती है? इजी हो जाती है. इट इज आल्सो हेल्प्स अस टू हैव अ जनरल आइडिया अबाउट द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. और किसी भी ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं उनके बारे में भी उनका जनरल आइडिया मिल जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग है ऑब्जेक्ट अराउंड अस. ऑब्जेक्ट अराउंड अस. ऑब्जेक्ट अराउंड अस. ठीक है, अब देखिएगा इसमें होता क्या है. पहला पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट में बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. एन ऑब्जेक्ट में बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. नेक्स्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में भी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल.
मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। डिफरेंट ऑब्जेक्ट किससे बनते हैं? सेम मटेरियल से बनते हैं। कुछ सेम ऑब्जेक्ट अलग अलग मेटल से बनते हैं, है ना। नंबर सी, एन ऑब्जेक्ट में बी, an object may be made of a combination of material, combination of materials, मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप हैं। इसके बाद आता है हमारे पास मैटर। नेक्स्ट हेडिंग इज मैटर। तो मैटर क्या होता है बेटा? मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। एनीथिंग which have mass and occupies space are called metals। उसे क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। सॉरी, मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैटर, ठीक है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास होता है, वजन होता है और जिसका अपना स्पेस होता है, जो अपना स्पेस घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर is made up of tiny particle called molecule, उन्हें क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ऑन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, on the basis of arrangement of molecules, on the basis of arrangement of molecules, on the basis of arrangement of molecules, materials are of 3 types: solid, liquid and गैस। कितने टाइप के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन केस ऑफ सॉलिड, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। इन केस ऑफ सॉलिड, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। इनमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा? बहुत ज़्यादा पास पास जुड़े रहते हैं। लिक्विड में क्या होता है? इन लिक्विड, मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स आर loosely packed and intermolecular attractive force between them are weak। intermolecular force are weak। वो क्या होता है इनके अंदर? वीक होता है। इन केस ऑफ गैस, गैस में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। वो क्या होते हैं? एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से वो क्या होते हैं? काफ़ी दूर दूर होते हैं। एंड दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, ठीक है। उनका कोई भी शेप और साइज का होता है, फिक्स नहीं होता।